Good morning, students. Today I shall teach you completion of the sentences. Student हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में एक सेंटेंस इनकम्प्लीट दिया होता है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। यदि हम सेंटेंस को देखें तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस। थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तीन प्रकार के सेंटेंस ग्रामर में होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और थर्ड कंपाउंड सेंटेंस। स्टूडेंट्स, जूनियर क्लास तक केवल सिंपल सेंटेंस के 5 पार्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस के 5 पार्ट में असर्टिव सेंटेंस एस बी को फॉलो करता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप, एक्शन वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। असर्टिव सेंटेंस इट मे बी अफर्मेटिव एंड इट मे बी नेगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद एक्सुअली एंड मॉडल वर्ब स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मींस आज्ञार्थक वाक्य। इसके अंतर्गत ऑर्डर, कमांड, निगेशन निषेध डोंट या नेवर से स्टार्ट होता है, एडवाइस, सजेशन आदि का बोध होता है। निगेशन डोंट या नेवर से प्रारंभ होता है और इसमें प्रेयर के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज सर, मैडम इत्यादि से प्रारंभ होते हैं। इस सेंटेंस की एक विशेषता होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन वर्ड का लास्ट जो स्वरों को इंडिकेट करता है, ब्रेवो जो शाबाशी को इंडिकेट करता है, हुर्रे जो प्रसन्नता को शो करता है। ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड से स्टार्ट होता है और 5 पॉइंट्स है इसके सिंपल सेंटेंस में। ऑक्टेटिव सेंटेंस, ऑक्टेटिव सेंटेंस भावसूचक वाक्य। इसमें दो चीजें स्टूडेंट होती हैं, विशेष कामना और ब्लेसिंग, आशीर्वाद। ब्लेसिंग और विशेष दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं और इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अधिकांश सेंटेंस में से प्रारंभ होती है। फॉर एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू। अब स्टूडेंट्स आती है कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट कैसे है, कैसे करें? यह अधिकांश कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इट रेन्स डॉट डॉट। अब इसका मतलब है ये कंडीशनल सेंटेंस है, इस क्लास है। इफ इट रेन्स यदि वर्षा होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लेकिन फ्यूचर में मीनिंग निकलेगा। दूसरा सेंटेंस कोमा लगकर हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, आई शैल नॉट गो होम। इफ इट रेन्स यदि वर्षा होगी, आई शैल नॉट गो होम मैं घर नहीं जाऊंगा। दोनों ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, लेकिन पहला क्लास को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस कोमे का मतलब हो जाता और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं।
दूसरा सेंटेंस, we go to school so that, स्टूडेंट यदि so that सेंटेंस में है और आगे कंप्लीट करना है तो so that के साथ आने वाली जो क्लास होगी, आने वाला जो वाक्य होगा उसमें यदि ये प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग, और यदि ये पास्ट में है पहली क्लास तो माइट का प्रयोग। सो दैट वी नो हाउ टू, वी मे नो हाउ टू राइट एंड रीड। हम पढ़ना लिखना सीख सके इसलिए हम कॉलेज या विद्यालय जाते हैं। तीसरा देखिए, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट, यदि स्टूडेंट्स सेंटेंस के अंत में लेस्ट है या फिर पहली क्लास में लेस्ट लगा हुआ है तो दूसरी क्लास जो भी स्टार्ट होगी उसमें मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग होगा। तो वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट यू शुड fall down, और दो या वो दो दोनों का मीन्स यदि ही इज वह। अब देखिए स्टूडेंट डॉट डॉट, दो या और दो से यदि सेंटेंस प्रारंभ है, यदि वह गरीब है तो इसमें यहाँ बट का प्रयोग कभी नहीं होता, यट का प्रयोग कर सकते हैं। यट ही गॉट ए कार। एग्जाम्पल नंबर 5, ही, या देखिए इन स्पाइट ऑफ, जब प्रीपोजिशन है, डूइंग वर्क हार्ड। अब देखिए पहले सेंटेंस में कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इसी से रिलेटेड सेंटेंस लिखेंगे, ही पास इन स्पाइट ऑफ डूइंग वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद। अब इसके अपोजिट सेंटेंस आएगा ही फेल्ड। 5 examples I have taught you in this video. I hope you will be understood by this video. Thanks students, have a nice day. चलो।